जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि बोर्ड ने आपका मॉडल पेपर जारी कर दिया है और आप खुद उसके वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। भैया ये मत समझना कि एडिट करके लेके आया हूं, नहीं, आप उसके वेबसाइट पर जाकर खुद डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और मैं बता दूं आपको कि भैया इस बार इतना ज्यादा खुशी का माहौल हुआ है, पूछो ही मत, क्योंकि इस बार जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है ना, खासकर क्लास 12वीं वालों को मैं बता दूं कि उनका इतना ज्यादा आसान मॉडल पेपर आया है, इससे लग रहा है कि पेपर भी काफी ज्यादा आसान आएगा। मेरा यही आप भगवान से भी प्रार्थना है कि आपका पेपर भी बहुत ज्यादा आसान आए। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, पूरा सॉल्व करेंगे क्लास 12वीं का। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप चाहते कि मैं सभी सब्जेक्टों का मॉडल पेपर का सोल्यूशन वीडियो लेके आऊं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए 2023-2024 क्लास 12वीं समान हिंदी का यह मॉडल पेपर है। आपका 100 नंबर का होने वाला पेपर पहले जैसा था वैसा ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। समय 3 घंटे 15 मिनट ही मिलेंगे, पहले जैसा ही है, इसमें भी कोई चेंजिंग आपका नहीं किया गया है। और देखिए मेरे भाई, मैं आपसे यही कहूंगा कि मॉडल पेपर का हर एक क्वेश्चन को आपको रट जाना है, क्योंकि हर बार यार, हर साल मॉडल पेपर का कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। तो मॉडल पेपर ध्यान से सॉल्व करना है, बढ़िया से सॉल्व करना है, मैं सारा करा दूंगा, बस आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। यहाँ पर नोट है जो कि आप पढ़ सकते हैं, 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है, ये तो आप सब लोग को मालूम है। खंड क में आपसे 10 बहुकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि पहले की भांति है। जानते मुझे क्या डर था? मुझे यही डर था कि जैसे 10वीं में 20-20 क्वेश्चन आने लगे ऑब्जेक्टिव, कहीं 12वीं में भी ना कर दे, लेकिन ऐसा गलती नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। भगवान की बहुत कृपा है हम लोग पर। 5 गद से 5 पद से 10 ही बहुकल्पीय प्रश्न हमसे पूछा जाएगा इस बार भी, तब आपको टेंशन नहीं लेना है, दिल खोल कर तैयारी करना है, ठीक है। तो देखिए पहला का जो पहला प्रश्न है उसमें 5 रहेंगे, क ख ग घ अंग, ये पांचों कहां से आएगा? गद से आएगा। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। पहला है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक संपूर्णानंद, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ये तो सबको मालूम है भैया, ये फेमस क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा लल्लू लाल की रचना है, ये पिछले बार भी मॉडल पेपर में ही आया था और एग्जाम में 2-3 सेट में पूछा गया था। तो भैया इसके प्रेम सागर के रचना कर लल्लू लाल है, बहुत आसान है। अब देखो पर्दा कहानी के लेखक, 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पर्दा एक नाटक है जिसके लेखक यशपाल जी हैं, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इतने आसान क्वेश्चन है भैया, खुश हो। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के रचनाकार है। अब ये भी बताना पड़ेगा क्या इसका आंसर। यदि आपका इसका आंसर नहीं आता है तो समझो ये कि तुम कुछ पढ़ते ही नहीं हो, यानी कि तुम जैसे कि कोई आज तक कोई कलम नहीं उठाया होगा, वो तुम्हारा हाल है, ठीक है। ये इतना आसान है। आवारा मसीहा जो है ये जीवनी विधा की रचना है, जो कि विष्णु प्रभाकर की है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक 10वीं क्लास के 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा जो लेखक है ये उपन्यास है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बताओ इतने आसान क्वेश्चन आया भैया, मतलब क्या ही खुशी है। दूसरा का देख लीजिए, अब दूसरा के अंदर भी 5 होंगे, क ख ग घ अंग, और ये 5 आएंगे पद से, ठीक है। चलिए ये सब मैं कराऊंगा, ये टेंशन मत लेना कि सर मॉडल पेपर ही कराते हो क्या, कि बहुकल्पीय प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बताते हो। भैया सब कुछ बताया जाता है चैनल पर, खुद तुम चेकआउट कर सकते हो। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि आपको मालूम है जैसे कि मेरा टाइफाइड हो गया था मुझे, तो उस पोजीशन में वीडियो में नहीं बना पा रहा था, तो क्षमा कीजिएगा। लेकिन अब आपको डेली वीडियो देखने के लिए मिलेगा, वही समय रहेगा, सुबह में 7 बजे ही आपको वीडियो डेली मिलेगा, ठीक है। चलिए कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी आपका यहाँ पर क्षयवादी युग का हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और पिछली बार भी मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। दूसरा ख है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? तो मैं आपको बता दूं कि अग्रदास जो है ये प्रगतिवादी युग के कवि हैं। कुछ लोग तुलसीदास को मानते हैं, तो नहीं भैया गलती हो जाएगा, अग्रदास ही आपके प्रगतिवादी युग के कवि हैं, ठीक है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष ये सबको मालूम है 1947 में, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन है ना, ये रटा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो द्विवेदी युग की रचना नहीं है, द्विवेदी युग की आपकी कामायनी नहीं है, क्योंकि कामायनी क्षयवादी युग की रचना है, ये अभी आपको मैंने कराया है, ठीक है। चलिए
अष्टाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की। तो यहां पर मैं बता दूं कि अंग नंबर का आपका यहां पर एक नया क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा। आप कमेंट करके बताना इसका आंसर, और नहीं तो मैं आपको कमेंट करके पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। आप देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में आपसे गद्यांश पूछा जाएगा 10 नंबर का। ठीक है, 2 गद्यांश रहेंगे, उसमें से किसी एक गद्यांश को आपको पढ़ना है और उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेगा, उन 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। यदि आप लिख देंगे तो 10 नंबर लेके आएंगे, और मेरी गारंटी है कि ये 10 नंबर आप लेके आएंगे। आप चैनल पर यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा कि गद्यांश को पहचानने का ट्रिक भाई देवा सर क्लासेज, मेरा वीडियो पहले नंबर में मिलेगा, और बस वो वीडियो देख लो भैया। तुम्हारे सामने कोई भी गद्यांश रख दिया जाए, कोई भी गद्यांश, तुम यूं बना के आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो वो वीडियो देखे होंगे ना, वो डायरेक्ट बता देंगे कि ये वाला जो ऊपर वाला गद्यांश है ये किस चैप्टर से लिया गया है। भैया धरती दिख रही है, माता दिख रही है, साथ में यहाँ पर आपको पृथ्वी दिख रही है, तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल किस चैप्टर से, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। लो 2 नंबर ऐसे ही मिल गया। और इसके बाद ये सारे जो 4 क्वेश्चन बचे, ये पढ़ोगे गद्यांश, खुद ही इनका आंसर आपको यूं मिल जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बस चैनल से जुड़े रहना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ठीक है, चलिए वो नहीं आ रहा है तो ये कर लीजिए, ये अशोक के फुल चैप्टर से लिया गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी के। चलिए आगे बढ़ा जाए, पद्यांश देख लीजिए, और पद्यांश का भी सेम वही ट्रिक मैंने बताया है। आपको यूट्यूब पर सर्च करना है पद्यांश पहचानने का ट्रिक बाय देवा सर क्लासेज। हमारे चैनल का नाम आपको पूरा बढ़िया से लिखना है। ठीक है, तो 1 नंबर पे आ जाएगा, इसे भी देख लीजिए आप, ये भी 10 नंबर लेके आएंगे पद्यांश का, ये मेरी गारंटी है। चलिए, तो 4 नंबर में भी वही 2 पद्यांश दिए रहेंगे, एक पद्यांश को सॉल्व करना रहता है, नीचे 5 क्वेश्चन होते हैं। आप बात कर ले एंडोबेंडा नंबर की। ठीक है, मतलब कि ये जो है आपको आंख बंद करके मिलते हैं, एकदम आंख बंद करके टीचर देता। अरे यार, जीवन परिचय कौन नहीं लिख कर आएगा। 5 में 2 क्वेश्चन होंगे, क और ख। क में लेखक का साहित्य परिचय बोलो या जीवन परिचय बोलो, पूछा जाएगा। और 5वां का ख में कवि का साहित्य परिचय पूछा जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का तैयार कर लीजिए और वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयार कर लीजिए, बस ये 2 तैयार कर लीजिए। आपका लेखक वाला जो साहित्य परिचय वो 5 नंबर आपके हाथ में होगा, ये मेरी गारंटी। इसके अलावा और कोई याद मत कीजिए, बस 2 लेखक में। कवि में बता दूं तो कवि में आप जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लीजिए, महादेवी वर्मा का तैयार कर लीजिए, और अगर आपके पास समय बचे तो आप सुमित्रानंद पंत का या रामधारी सिंह दिनकर का, इन दोनों में से किसी एक का इनको तैयार कर लीजिए, और महादेवी वर्मा का, जयशंकर प्रसाद का, ये दोनों तैयार कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इनको तैयार कर लीजिए। 4 से 5 जीवन परिचय तैयार कीजिए, आपका 10 नंबर बिल्कुल कंफर्म, 100% कंफर्म। ठीक है, चलिए आगे बात कर ले। 6 नंबर में आपसे पूछा जाएगा बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, या अथवा करके रहेगा ध्रुव यात्रा कहानी का कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, ये 5 नंबर का आएगा। और मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बहादुर कहानी और पंचलाइट कहानी, इन दोनों का उद्देश्य तैयार करने लग जाते हैं। अरे भैया एग्जाम में दोनों आएगा, दोनों में से एक को लिखना है, दोनों क्यों याद करें हम, एक ही को तैयार करना है। या तो आप बहादुर का तैयार कर लो या आप पंचलाइट का कहानी का उद्देश्य तैयार कर लो, बस दोनों में से किसी एक का, दोनों का नहीं। ठीक है, ये ध्रुव यात्रा तो छोड़ ही दो, इन दोनों बहादुर या पंचलाइट में से एक को तैयार करना है, और ये आपको 5 नंबर दे के जाएगा, ये मेरी गारंटी है। 100% नहीं भैया, तुम 1,00,000% गारंटी ले लो, मैं तुमको दे रहा हूं कि बस एक ही याद करके जानिए, बहादुर या पंचलाइट। मेरा कहना मानो तो बहादुर तैयार करना, बहादुर बहुत मजा आता है उसका कहानी का उद्देश्य तैयार करने में। ठीक है, तो ये भी 5 नंबर हमारे हाथ में ही है। 7 नंबर में आपका खंड काव्य पूछा जाएगा, और इसमें तो मैं कोई भी नहीं मतलब बता सकता हूं, क्योंकि आपके जिले के अनुसार होता है। आप अपने जिले के टीचर से पूछ सकते हैं कि सर हमें कौन सा खंड काव्य पढ़ना है, आपको 5 नंबर देके जाएगा। चलिए 8 नंबर की बात कर ले, तो 8 नंबर की बात तो अभी नहीं करे तो अच्छा रहे, क्योंकि 8 में आपसे संस्कृत का गद्यांश पूछा जाएगा, 8वां का क में, और 8वां का ख में संस्कृत का पद्यांश। तो इनको नहीं बात करे तो अच्छा है, क्योंकि इनको लास्ट में तैयार करेंगे, क्योंकि इनको तैयार करने लगे ना तो और सब भूल जाएंगे, क्योंकि भैया संस्कृत में होता है, संस्कृत ढंग से तो पढ़ने आता ही नहीं है, तो संस्कृत को बात ही अलग है। ऐसा छोड़ के नहीं जाना है, उनको भी तैयार कराऊंगा मैं, लेकिन एग्जाम के कुछ महीने पहले, कुछ महीना क्या, कुछ महीना क्या यार, कुछ हफ्तों पहले कराऊंगा। ठीक है, चलिए
9 नंबर से आपका थोड़ा हिंदी व्याकरण का सेक्शन शुरू हो जाता है। यहाँ से आपको हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो वो सब क्वेश्चन है। और जो बच्चे विश्वास नहीं कर रहे थे ना कि संधि कट गया है, वो देखो आज की वीडियो, देखो संधि आपको पूरे पेपर में नहीं देखने के लिए मिलेगा। व्याकरण शुरू हो गया है, ध्यान से समझिएगा और इनका ध्यान से उत्तर भी मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जाएगा कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको 4 मुहावरा दिया जाएगा, इसमें से किसी एक मुहावरा का अर्थ लिखना है, यानी कि उसका मतलब क्या होता है, और उसको एक वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य में प्रयोग करने का कोई बच्चे नहीं समझ पाते, तो मैं आपको बता दूं वाक्य में प्रयोग करना मतलब, जैसे मान लो दाल में काला होना, ये मुहावरा है, तो इसका उत्तर क्या होता है? शक होना, ठीक है, अर्थ होता है। अब इसका वाक्य में प्रयोग आप कैसे करेंगे? आप कह सकते हैं कि मोहन की मम्मी को मोहन में दाल में काला कुछ है। चाहे आप जैसे कि यहाँ पर तलवार की धार पर चलना, तो यहाँ पर आप वाक्य में इसका प्रयोग कर सकते हैं कि मोहन तलवार की धार पर चल रहा है, या जो भी हो, जिसका भी नाम ले लो, सोहन तलवार की धार पर चल रहा है, बस ये तो वाक्य में प्रयोग हुआ। जैसे कि टक्का सा जवाब देना, तो कह सकते हो मोहन टक्का सा जवाब दे देता है या देता है, तो ये सब वाक्य में प्रयोग करना होता है, ठीक है। ये सब बहुत आसान होता है, ये सब तो लड़के पढ़ते भी नहीं है, ऐसे ही जाके छाप के आते हैं। हाँ, इनका अर्थ मैं बता दूं, पहला है तलवार की धार पर चलना, तो भैया इसका हो जाएगा बहुत कठिन कार्य करना, तलवार की धार पे चल रहे हो, ठीक है। दूसरा टक्का सा जवाब देना, तो इसका हो जाएगा आपका साफ इनकार करना। दाल में काला होना, शक होना। नमक मिर्च लगाना, चढ़ा बढ़ा देना, चढ़ा बढ़ा की बात को बढ़ाना, ठीक है, ये अर्थ होता है। इनका वाक्य में प्रयोग आप स्वयं कर लीजिएगा। चलिए, ये 2 नंबर का था, याद रखिएगा। अब 10 नंबर में आप लोगों से संधि पूछा जा रहा था, लेकिन अब यहां पर आपसे अपठित गद्यांश पूछा जाएगा। आपके बुक से ये नहीं दिया रहेगा, यह आपको बिना पढ़े हुए, आपके बुक से नहीं, वो अपने से बना के देंगे, और इसको आपको पढ़ के इसके नीचे दिए क्वेश्चन का आंसर देना होगा। और मैं आपसे एक बात कहूं, इसको जरूर तैयार कर लेना, ये मॉडल पेपर वाला का, क्योंकि ये इस बार पूछे जाने का बहुत ज्यादा चांस है। और ये आपका टोटल 5 नंबर का आएगा। 3 क्वेश्चन रहेंगे, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको क्या करना है, आपको इसको बढ़िया से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद खुद ही तुम इसका आंसर दे दोगे इन तीनों क्वेश्चन का। अथवा में 2 रहेगा, अगर आपको एक नहीं करना है तो दूसरा आप कर सकते हैं। चलिए, 11 नंबर में शब्द गुणों का सही अर्थ चयन कीजिए। ये सब मैं करा चुका हूं, आपको वीडियो आपको कहां मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित शब्द को सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो वसन व्यसन का सही अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तो इसका हो जाएगा वस्त्र और आदत, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। 11 का दूसरा नंबर में अम्बुज अम्बुद का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा कमल और बादल, सी नंबर। चलिए 11 का ख में आपसे पूछा जाएगा किसी शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 4 शब्द दिए जाएंगे, इसमें से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखना है। तो अंबर का मैं बता दूं, अंबर का आकाश वस्त्र हो जाएगा। पट का पर्दा या वस्त्र हो जाएगा। विधि का आपका हो जाएगा भाग्य या विधाता। नाग का आपका हो जाएगा सप्र या हाथी। भैया चारों मुझे याद है, तो बस एक ही लिखना है इसमें से, ठीक है। 11 का ग नंबर में अनेक शब्दों के लिए नहीं, हाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है जो आंखों के सामने हो। इसके लिए एक शब्द में कैसे आप बोल सकते हैं? तो नहीं, नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष, हाँ, बी नंबर, प्रत्यक्ष। दूसरा है जानने की इच्छा रखने वाला, तो जिज्ञासु, सी नंबर। ये दोनों ही मुझे याद है, पूरा सब याद है भैया। इसमें तो मुझे इतना पेपर आसान लगा ना कि अगर मुझे अभी लिखने तो 100 में 100 आएगा मेरा, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्ध करके लिखिए। शुद्ध करके लिखना, तुड़म पूड़ंग में लिखा रहेगा, आपको सही से लिखना है। जैसे लिखा रहेगा वह है लड़का, तो इसको आप सही अर्थ में लिख लीजिए, वह लड़का है, ठीक है। इस प्रकार आएंगे तो ये तो आप खुद ही कर लेंगे, ये तो हलवा है। चलो 12 नंबर में रस, अलंकार, छंद, इन तीनों से क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर का रहेगा, टोटल 6 नंबर का रहेगा। और आपका अभी इसके लिए मैं बता दूं कि आपको YouTube पर सर्च करना है रस छंद अलंकार बाय देवा सर क्लासेज। मेरा वीडियो टॉप पे मिलेगा, बस उसे देख लीजिए। 6 नंबर आपके हाथ में।
13 नंबर है बैंक में खाता। ये आवेदन पत्र लिखने के लिए आएगा 13 नंबर, जो कि 6 नंबर का आएगा। और इस पर आपको मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसका वीडियो कल या परसों शाम या सुबह, शाम को तो वीडियो नहीं आएगा, सुबह में 7 बजे ही आएगा, तो सुबह में 7 बजे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 14 नंबर की बात कर लिया जाए, और ये आपके पेपर का शायद लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसमें आपसे निबंध पूछा जाएगा, और भैया 5 आपको टॉपिक दिए जाएंगे, किसी एक टॉपिक के उस पर निबंध आपको लिखना रहेगा, 9 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं किस किस पर तैयार करना आपको। देश में बेरोजगारी की समस्या पर आपको तैयार कर लेना है, आतंकवाद की समस्या और समाधान पर तैयार कर लेना है, और एक पर्यावरण प्रदूषण पर तैयार कर लेना है, और चौथा आप लोग का G20 पर तैयार कर लेना है। बस इन 4 को तैयार कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आपके हिंदी का पेपर, पूरा सोल्यूशन आपको मैंने बता दिया है। हाँ, गद्यांश पद्यांश नहीं कराया भैया, वो कौन कराता है, जीवन परिचय कौन लिखवाता है, और जितने भी थे उन सबको मैंने आपका आंसर बता दिया, और प्लस में आपको पूरा पेपर दिखा दिया। और ये पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में आपको जाना है, वहां पर सर्च करना है देवा सर क्लासेज, पहला आपका चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन कर लेना है, वहां पर आपको मैं आराम से ये दे दूंगा फ्री में, ठीक है। चलिए भैया, ये बोर्ड ने जारी किया, इसका चार्ज हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको कहीं भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है, कहीं भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी वीडियो आपको पूरे चैनल पर एग्जाम तक मिलेगा, इसे चैनल से जरूर जुड़िएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।